कल्पना कीजिए, एक देश जहां अचानक सड़कों पर सन्नाटा छा जाए, हाईवे बंद हो जाए, एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रद्द होने लगें, सरकारें अपने नागरिकों को घरों में रहने की सलाह देने लगें और वजह न युद्ध न तख्ता पलट, बल्कि एक ऐसे शख्स की मौत जिसका नाम दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां सालों से तलाश रही थीं। उधर दूसरी तरफ अमेरिका में अरबों डॉलर का फैसला अदालत में पलट जाता है और मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव हजारों विदेशियों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। दुनिया के 3 कोनों में हो रही ये 3 घटनाएं असल में एक ही कहानी कहती हैं, ताकत, पैसा और वैश्विक प्रभाव की कहानी। आज हम समझेंगे कि कैसे एक ऑपरेशन, एक अदालत का फैसला और एक कूटनीतिक एडवाइजरी पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। हाल ही में मेक्सिको में एक बड़े ड्रग कार्टेल के प्रमुख की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में अशांति की स्थिति देखने को मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों ने एक विशेष ऑपरेशन चलाया जिसमें वांछित अपराधी गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत की खबर फैलते ही कई राज्यों में आगजनी, सड़कों की नाकेबंदी और सुरक्षा बलों के साथ झड़प जैसी घटनाएं सामने आईं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से अधिक राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कुछ इलाकों में सार्वजनिक परिवहन और उड़ानों पर असर पड़ा। ये कार्टेल इतना प्रभावशाली क्यों था? ये संगठन ड्रग तस्करी के अलावा अवैध हथियारों, जबरन वसूली और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल माना जाता था। अमेरिका ने इस संगठन को विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था और इसके प्रमुख पर करोड़ों रुपए के बराबर इनाम घोषित था। विशेषज्ञों के अनुसार मेक्सिको का भौगोलिक स्थान इस पूरे संकट का एक बड़ा कारण है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक ट्रांजिट कॉरिडोर की तरह काम करता है। दक्षिण अमेरिका में ड्रग उत्पादन और अमेरिका में भारी मांग, इन दोनों के बीच मेक्सिको एक संवेदनशील कड़ी बन जाता है। मेक्सिको की चुनौती 2006 से। मेक्सिको ने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ वॉर ऑन ड्रग्स अभियान चलाया है, लेकिन इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों लोग वर्षों से लापता हैं। कई क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन पर भी कार्टेल्स के प्रभाव की आशंका जताई जाती रही है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। हत्या दर में कमी आई है और गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। आर्थिक सुधार, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी उतने ही जरूरी हैं। अब बात अमेरिका की। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टैरिफ को अवैध करार दिया है। ये टैरिफ एक विशेष कानून के तहत लगाए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी कस्टम्स एजेंसी ने इन शुल्कों की वसूली रोकने का फैसला किया है। इसका असर क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग 175 अरब डॉलर तक की राशि रिफंड के दायरे में आ सकती है। ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि टैरिफ नीति को लेकर अमेरिका में लंबे समय से बहस चलती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि टैरिफ घरेलू उद्योग की रक्षा करते हैं, जबकि अन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। फिलहाल ये साफ है कि ये फैसला आने वाले महीनों में वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, ईरान में जारी तनाव और प्रदर्शनों के बीच भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने छात्रों, पर्यटकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे स्थिति सामान्य होने तक सावधानी बरतें और ज़रूरत पड़ने पर देश छोड़ने पर विचार करें। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि नागरिक विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें और स्थानीय समाचारों पर नज़र रखें। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से परमाणु समझौते को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि कूटनीतिक वार्ता जारी है, लेकिन ज़मीनी हालात कभी कभी अनिश्चित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी देश का दूतावास अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह देता है। ये एक सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया है। आज की तीनों घटनाएं हमें ये दिखाती हैं कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है।
मेक्सिको में एक कार्टेल सरगना की मौत का असर वैश्विक ड्रग नेटवर्क और सुरक्षा नीतियों पर पड़ सकता है। अमेरिका में टैरिफ पर आया फैसला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन बदल सकता है। ईरान में तनाव का असर हजारों विदेशी नागरिकों पर पड़ सकता है। इन सभी घटनाओं में एक बात समान है, सरकारों के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं है।